सन मून वीनस एंड राइजिंग सेजिटेरियस। तो रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। मंथली रीडिंग में मैं आप लोगों की सिचुएशंस बताती हूँ जो कि आपकी मनी सिचुएशंस, वर्क प्लेस से रिलेटेड सिचुएशंस, बिजनेस पार्टनर या तो फिर आपके रिलेशनशिप के मामले में, लव रिलेशनशिप या मैरिज वगैरह के मामले में, वो सिचुएशन जैसे आपकी लाइफ से मैच होती है उस तरीके से आप रेजोनेट कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ सिचुएशन होती है, आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज़ होती हैं। जो मैं वीकली रीडिंग करती हूँ उसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग है और ये मनी की रीडिंग है, पर ये सिचुएशन वाइज रीडिंग में आपको खुद रेजोनेट करना होगा, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो सब अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके चैलेंज से। तो यहाँ पर मुझे चैलेंज में आपके नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है आप अगर वर्क प्लेस पर मेहनत कर रहे हैं तो आप दोबारा से पास जॉब से जहाँ से आप हर्ट हुए थे वहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, वहाँ पर ही कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबल चाहते हैं, अगर ये आपके काम से रिलेटेड है। और आप जो हर्ट हुए थे, आपकी जगह दूसरे लोगों को रख लिया था काम पर, तो मुझे लगता है आप हील हो रहे हैं सिचुएशन से। ये अगर रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह है तो आप मैरिज वगैरह चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आप काम करना चाहते हैं। आपके कोई पास्ट वगैरह से हो सकता है, या हो सकता है आप इस पर्सन को अच्छे से जानते हो, या कोई ना कोई हिस्ट्री है आपकी इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ ही आप कमिटमेंट चाहते हैं। और अगर आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था किसी और पर्सन से या इसी पर्सन से, तो अब आप हील हो रहे हैं उस हार्ट ब्रेक से। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे सिचुएशन टॉक्सिक होती हुई दिख रही है कि कोई आपसे आइसोलेट हो गया, नाराज़ हो गया, ऐसा भी हो सकता है, या जो आपसे आइसोलेशन में हो वो आपके पास वापस आए। कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, दोबारा से हो सकता है रिपीट हो। पर मुझे लगता है आप अटेंशन नहीं देने वाले सिचुएशन पर, और कोई सीक्रेट है आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो हो सकता है जो पुरानी गलतियाँ आपने दोहराई थी वो दोबारा से इसी सिचुएशन में आप दोबारा से दोहराएं, और ये सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है आपके लिए। तो आपको ज़रा देखभाल कर कदम रखना होगा, जो भी डिसीजन बनाए सोच समझ के बनाए। ये ओवरऑल एनर्जी थी। अब हम रिसेंट पास्ट देखते हैं। तो यहाँ पर रिसेंट पास्ट में अगर कोई आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गया था, चले गया था आपको छोड़कर, या इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था, ज़्यादा इमोशंस वगैरह शेयर नहीं कर रहा था, अपने आप से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, हो सकता है 8 महीने हो गए हो, या 8 दिन या 8 हफ्ते हो गए हों, तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन वापस आता हुआ दिख रहा है आपके पास। या अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप वापस इस पर्सन के पास जा रहे हैं। या हो सकता है रिसेंट पास्ट है, क्योंकि किसी की लाइफ में हो सकता है हो चुका हो, तो आया हो ये पर्सन आपके पास रिसेंट पास्ट में, क्योंकि सिचुएशन से और आपकी रिकन्सिलिएशन भी हुई हो, न्यू बिगैनिंग हुई हो। पर इस न्यू बिगैनिंग के बावजूद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े रहे होंगे इस कनेक्शन में। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, पर यहाँ मुझे रिकन्सिलिएशन और न्यू बिगैनिंग होती हुई दिखी है लव में, आपकी और इस पर्सन की, जो चले गया था, आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था और 8 महीनों बाद, 8 दिन या 8 हफ्ते बाद वापस आया है। तो यहाँ मुझे आप या आपके पर्सन जो कोई भी है, यहाँ रिसेंट पास्ट में हो सकता है किसी ने रिस्क लिया हो, कम्युनिकेशन की हो, इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सकता है इन्वेस्ट भी किया हो, या पास्ट में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया हो इस कनेक्शन पर उसके बारे में कम्युनिकेशन की हो, क्योंकि ये जो भी इन्वेस्ट किया है इस पर्सन ने वो बहुत ज़्यादा है, वो एंड नहीं करना चाहते ये चीज़ें आपके साथ। हो सकता है फाइनेंशियली कुछ ना कुछ जुड़ा हो आपके इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन इसी बारे में बातचीत करने आया है। ये कुछ भी आपके साथ एंड नहीं करना चाहता, ये कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर कोई रिलेशनशिप है तो भी, और अगर ये कोई पार्टनरशिप है तो भी आपके साथ ये पार्टनरशिप एंड नहीं करना चाहता। तो रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है आपको इस पर्सन के बारे में कुछ सच पता चला है, या इस सिचुएशन के बारे में कुछ सच पता चला है। कोई बहुत ही शॉकिंग सच हो सकता है। आप होल्ड ऑन किए हुए थे कि पर्सन आपके पास वापस आए या कोई ना कोई एक्शन ले, इस सिचुएशन में कोई ना कोई एक्शन ले, कोई आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा हर्ट थे आप, फिर भी आप या ये पर्सन अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ था इस सिचुएशन में। उसके बाद उसको ये सच पता चला, मुझे लगता है आपको ये सच पता चला। हो सकता है किसी ने बताया हो सकता है आपको किसी तरीके से पता चला हो। वो क्या सच है वो मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में या तो आपको पता चला होगा या प्रेजेंट मोमेंट में आपको पता चले। तो ये जो भी सच था, इसकी वजह से जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई थी ना, ये एंड हो गई। अगर सोचिए रिलेशनशिप थी, ये पर्सन वापस आया था आपके पास क्योंकि आपके साथ चीज़ें एंड नहीं करना चाहता, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई सिचुएशन। पुराना चैप्टर एंड होकर न्यू चैप्टर शुरू हुआ, या तो फिर ये सिचुएशन ही पूरी एंड हो गई है। तो अब देखते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट की क्या एनर्जीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि पास्ट में जो सच पता चला है इसकी वजह से सिचुएशन आगे बढ़ने से रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है।
और मुझे लगता है आप कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, ना ही तो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आप बस अपने फाइनेंशियल कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। आप बिना सोचे समझे इस पर्सन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में सच पता चलने के बाद बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को पीछे छोड़कर फाइनेंशियल आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, या हो सकता है आप इसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो जिसके अंदर ये जो है फॉरवर्ड मूवमेंट ना है, क्योंकि आप डिसीजन प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, डिसीजन अच्छे से नहीं बना रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ज़रा। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम वेट करा। हो सकता है ये पर्सन हो, इसने अगर आपका बहुत लंबे टाइम वेट किया हो कि आप आएंगे, इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। अगर ये काम के मामले में भी है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम वेट किया इस पर्सन ने कि इसको कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नहीं दिखी, और अब जब ये बिल्कुल हिम्मत हार गया है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसकी तरफ आपने ये अपॉर्चुनिटी इसको ऑफ़र करी। या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा न्यू बिगैनिंग, पर आपने इतना ज़्यादा वेट किया कि आप थक चुके वेट करते करते, कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, ब्लॉक थी, या तो फिर आने से ही ब्लॉक थी। अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आपने गिव अप कर दिया, तो अब ये आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई न्यू बिगैनिंग की आई है, तो आप अब इंटरेस्टेड नहीं हैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है कि आप अगर दो सिचुएशन से जगल कर रहे थे, दो लोगों से या दो कामों से, दो बिज़नेस, अगर एक आपकी जॉब थी, एक बिज़नेस था, एक घर होम की सिचुएशन थी, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे। मुझे लग रहा है आप एक को इसके बारे में डिसीजन लेंगे कि आप अगर ख़ास तौर से दो लोगों से डील कर रहे हैं तो आप उनमें से किसी एक के बारे में डिसीजन लेंगे। पास्ट में अगर आपको हर्ट हुआ तो आप हील होते हुए दिख रहे हैं सक्सेसफुली। यहाँ पर मुझे लगता है आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप खुद को चुनेंगे, आप अपने आप को चुन रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इस पर्सन को आपने छोड़ा और ये डिसीजन लिया कि आप बस अपनी हैप्पीनेस देखेंगे, अपनी वैल्यूज़, अपनी सेटिस्फिकेशन देखेंगे, अपनी नीड्स और अपनी इमोशनल सपोर्ट पर काम करेंगे। और मुझे लगता है ये प्रेजेंट मोमेंट में आपने खुद को चुना है। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो मुझे लगता है नियर फ्यूचर में अगर आप किसी का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर कोई आपको अवॉइड कर रहा था और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो पर्सन आपको अवॉइड ना करे, अपने बाउंड्रीज़ कम कर दे, तो जिस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इसने अपनी बाउंड्रीज़ कम करी। हो सकता है आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन या मैसेज करे नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपसे, यही पर्सन भी हो सकता है या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इस पर्सन का, और लगता है इसको आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया, या तो फिर इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने वेट किया और कोई डिसीजन बनता हुआ इसकी तरफ नहीं दिखाई दिया। अगर आपने अपने आप को चुना रिसेंट पास्ट में, तो मुझे लगता है ये पर्सन, क्योंकि आपका बहुत टाइम से वेट कर रहा था, तो इसने अपने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया, या तो फिर आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया। जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। यहाँ पे नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सच है या कोई ऐसे शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता, कोई आपको बता रहा नहीं है, क्या शायद आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसी वजह से ये जो भी शॉकिंग है, हो सकता है ये पर्सन, इसने अगर हो सकता है आपको धोखा दिया हो पास्ट में, आपको बताया ना हो, तो ये मुझे लगता है आपसे इस बारे में बात करेगा और आपको बताएगा कि आप इस तरीके से इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला था और आपको धोखा दिया था। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, पर मुझे रिलेशनशिप के मामले में लग रहा है। तो इसके बाद आपको डिसीजन बनाना होगा इस पर्सन के बारे में कि आप इस पर्सन से इमोशनल डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, या तो इस पर्सन के साथ अभी भी इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत पसंद करता है, तभी इसने आपको ये सच अपने मुँह से बताएगा ये पर्सन। नियर फ्यूचर में तो आपको डिसीजन लेना होगा, आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है डिसीजन लेने के बाद आप चुनेंगे अपने आप को ही, ऐसा मुझे फील हो रहा है, या आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को चुनेंगे कि आप इस पर्सन को छोड़ देंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चुनेंगे, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि आप बस हैप्पीनेस चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, और इधर की चीज़ों को, इस पर्सन को आप इग्नोर करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है रिजेक्शन के बाद
या तो रिजेक्ट कर देंगे, या इस पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं और इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ स्टेबल रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है तो मैरिज वगैरह भी ऑफ़र कर सकते हैं आप इस पर्सन को। स्टार्टिंग से न्यू बिगैनिंग कर सकते हैं फ्रेंडशिप लेवल से, और या तो फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। यहाँ पे 2 चॉइसेस आ रही हैं, तो बस जो भी आप करेंगे अपने हैप्पीनेस के लिए करेंगे। और ये चीज़ क्योंकि आपको परेशान करेगी, अगर आप इस पर्सन को इग्नोर करते हैं तो आपको, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है ये चीज़। तो मुझे लगता है आप एटलीस्ट कनेक्ट तो रहना चाहेंगे इस पर्सन के साथ जाने के बावजूद भी। तो ये थी रीडिंग आपकी सजिटेरियस। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं। तो सजिटेरियस, यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश ना कीजिए। अपने ऊपर बार बार ध्यान देने के लिए नहीं चाहिए कि इस सिचुएशन आपको अगर तंग करिए तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और जो भी ड्रामा टाइप सिचुएशन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलनी है ना, इसी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में मिलेंगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है वो अवेल कीजिए और बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होइए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिस्कनेक्ट हो गए। अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड करने के लिए, कि जब टाइम निकल जाएगा तो आप वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं कीजिए। ऐसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। ये जो लड़ाई झगड़े हैं यहाँ, इसको फेस कीजिए कि क्यों हो रहे हैं ये, और इधर इसके अंदर ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, यहीं कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये है आपकी एडवाइस सेजिटेरियस, भले ये रिलेशनशिप के मामले में हो या भले ये बिज़नेस वगैरह के मामले में हो। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी में यही लग रहा है कि जो आपको सीक्रेट नहीं पता, उसी वजह से आप सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। इस वजह से सिचुएशन में टॉक्सिसिटी आ रही है कि आप सुन रहे नहीं हैं, या आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो बेहतर है ऐसी सिचुएशन नहीं कीजिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।